इतने बड़े सिलेबस को कैसे करूं एक दिन के अंदर रिवाइज। दोस्तों ये प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज्यादा होती है। यहां पर मैं जो बेसिकली बात करूंगा सीएसआर नेट केमिकल साइंस के स्टूडेंट की बात करूंगा। देखो आपको अच्छी तरह से पता है कि सीएसआर नेट केमिकल साइंस का सिलेबस कितना है। जब आप इनके नोट्स बनाने बैठते हो लास्ट में जब पूरे सिलेबस के नोट्स आपके हाथ में होते हैं तो आपके नोट्स वाकई में इतने सारे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पता है आपको, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज करो आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा, ग्रुप थ्योरी पढ़कर आपने उसका रिवीजन वगैरह भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन फिर जब आगे के चैप्टर आप पढ़ते हो, मान लो नेक्स्ट चैप्टर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स कैसे लिया, तो जैसे ही आप आगे के चैप्टर पढ़ते हो और पीछे वाले चैप्टर को भूलते जाते हो, पता चलता है महीने 2 महीने बाद जो पहले आपने चैप्टर पढ़ा था वो आपके दिमाग से डिलीट हो गया या वो धुंधला धुंधला सा हो गया, आपको फिर पता ज्यादा कुछ नहीं है। इस कंडीशन में आपको फिर वो रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप दोबारा रिवाइज करते हो तो आपको लगता है यार मैं तो आधी इसकी लगभग 50-60-70% तो भूल ही गया, फिर आपको उसको रिवाइज करने में वापस काफी समय लगता है। तो दोस्तों आपको मैं पक्का बता रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया और इस वीडियो में जो मैं आपको टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो ये जो प्रॉब्लम है भूलने वाली प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और साथ के साथ ही बता देता हूं, देखो जैसे मान लो आपका एग्जाम कल है तो मैं मानता हूं कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला बेस्ड जो की पॉइंट्स वगैरह है वो अगर भूल जाते हो तो एग्जाम के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, या अटेम्प्ट करोगे तो आप नेगेटिव कर दोगे। लेकिन अगर आपको जो मैं तरीका यहाँ पर बताऊंगा वो आपने फॉलो कर लिया तो एक तो आप भूल जाओगे, मतलब फिर आपको जो चीजें याद होगी वो परमानेंट रहेगी। तो दूसरी बात मैंने कहा कि एग्जाम के जस्ट पहले पूरे सिलेबस को, जो कि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको रिवाइज करना काफी मुश्किल काम है, वो भी आपकी प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन के अंदर आप पूरे इतने बड़े सिलेबस को बहुत आसानी से यहाँ पर रिवाइज कर पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो चैप्टर आप पढ़ो उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर साथ के साथ ही बनाने। अब देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या बेनिफिट होगा वो आपको मैं यहाँ पर अच्छी तरह से बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पॉलीमर का एग्जाम्पल, अपने सीएसआर नेट के जो सिलेबस है उसके अंदर जो पॉलीमर है, आपको पता है पॉलीमर से लगभग 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं, समटाइम 4 नंबर के, बस 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आप मान सकते हो पॉलीमर से। इतने मार्क्स के क्वेश्चन नेट के अंदर पॉलीमर का आता है और पॉलीमर एक छोटा सा चैप्टर है। अब शॉर्ट नोट्स में क्या बनाना है, जैसे ध्यान देना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन को लिख दिया, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन ये आ गया। अब देखो ध्यान देना, एक्चुअली नाम है भाई, हो सकता है अगर आप इनको शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं डालो तो लॉन्ग नोट्स में आपने भले कितना भी अच्छी तरह से पढ़ लिया, लेकिन कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे कि क्या क्या कौन कौन से पॉलीमर होते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपने डाल लिया तो फिर भूलने की प्रॉब्लम खत्म है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, M/M/m होता है। ये पॉलीमर का मोलिकुलर वेट हो गया, ये नीचे वाला मोनोमर का मोलिकुलर वेट यहाँ पर हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, अगर आपसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछे, पता चले आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे भाई। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर आपको अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर बता रखा है, जिसमें सिंडायोटैक्टिक, एडेक्टिक, आइसोटैक्टिक वगैरह सारा कुछ बता रखा है। अगर आपको मान लो ये चीजें पता नहीं है तो आप क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, जैसे एवरेज मोलर मास में आपको पता है नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है, वेट एवरेज मोलर मास हो गया, जेड एवरेज मोलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। सपोज करो कि एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आया, एक न्यूमेरिकल आया, कैसे आया कि एक पॉलीमर के 10 मॉलिक्यूल का मोलर मास 100 है, 100 मॉलिक्यूल का मोलर मास 1000 है। बताइए इसका नंबर एवरेज मोलर मास क्या है। तो कुल मिलाकर आपको क्या है कि नंबर एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला है उसमें जो डाटा आपको दे रखा है वो आपको इसमें रखना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन सपोज करो कि अगर आपको एग्जाम में नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला ही याद नहीं आए तो क्या लगता है आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? आप जिंदगी में सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में डाटा रखोगे कहां पर, क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट केस हो गया कि आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, मतलब जहां से क्वेश्चन बनते हैं जिसके बेसिस पर अपन को न्यूमेरिकल्स वगैरह या क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, वो सारे की पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स में जाने चाहिए। जस्ट पॉलीमर का मैं यहाँ पर एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही है, ये बनाकर आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है ना। तो इसी तरह से पीडीआई हो गया, पॉली डिस्पर्स सिस्टम यहाँ
यहाँ पर हो गया इसका MW बार अपॉन MN बार, ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं इसके बेसिस पर, है ना। मॉलिक्यूलर वेट का जो ऑर्डर होता है ये होता है, वेट फ्रैक्शन का ऑर्डर ये होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पॉलीमर, अब जैसे मान लो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए इनमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पॉलीमर का कौन सा एग्जाम्पल है। अब अगर आपको एग्जाम्पल पता नहीं है तो क्या आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? तो यहाँ पर देखो शॉर्ट नोट्स के अंदर केवल वो चीजें आपको लिखनी है जो मेन चीजें, जिनके बेसिस पर आपके एग्जाम के सॉल्व होने वाले हैं। बाकी सारा कुछ तो आपके लॉन्ग नोट्स में ऑलरेडी है। अगर बाई चांस कभी आपके कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप लॉन्ग नोट्स को वापस देख सकते हैं। देखो ध्यान देना। और अपन जैसे यहाँ पर विस्कोमेट्री, अब देखो विस्कोमेट्री क्या होती है, कैसे होती है, वो सब लॉन्ग नोट्स का पार्ट है, लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर आपकी मेन चीज आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया, समझ में, मार्क हाविंग की इक्वेशन यहाँ पर आ गई, समझ में आ रहा है। इसके बेसिस पर विस्कोसिटी मोलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। इसमें क्या है कि अगर इसके और इसके बीच अपन ग्राफ प्लॉट करते तो जो इंटरसेप्ट होता है वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू देता है। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू यहाँ पर रख देता है, के और ए की वैल्यू ऑलरेडी एग्जाम में दी जाती है, क्वेश्चन में दी जाती है, वैल्यू रखकर आप इसको इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन सपोज करो क्या हो कि अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं हो, अगर फॉर्मूला ही पता नहीं है तो आप इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे? आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। इसी तरह विस्कोमेट्री के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल से एग्जाम में आते हैं, काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर बता रखा है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से देखो सपोज करो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया कि एक पॉलीमर है, इसके एक पॉलीमर कि जो एक मोनोमेरिक यूनिट है उसके लेंथ L है, इतनी है, और एक पॉलीमर के अंदर नंबर ऑफ मोनोमर्स N है। बताइए इसके काउंटर लेंथ कितनी होगी? ये फॉर्मूला है। तो सिंपल आपको N की वैल्यू भी दे रखी है, L की वैल्यू भी दे रखी है। लेकिन क्या हो अगर आपको ये फॉर्मूला ही याद नहीं हो, एग्जाम में आपको फॉर्मूला ही पता नहीं रहे कि पता नहीं काउंटर लेंथ क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला ही मैं तो भूल गया भाई। तो बताइए आपको ये छोटा सा जो केवल इन दो की वैल्यू रखकर आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व करना है, क्या ये इतना छोटा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे? जिंदगी में आप इसको सोल्व नहीं कर सकते अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है। और आपकी प्रॉब्लम तो आई थिंक समझ में आ रही होगी क्या है। इसी तरह से बाकी बहुत सारे यहाँ पर जो भी फॉर्मूले जहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन को सोल्व करने होते हैं सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये पॉलीमर के जो मेन है वो सारे सबके यहाँ पर की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, लगभग 4 स्लाइड के अंदर आ। इन 4 स्लाइड को अगर आप रजिस्टर में लिखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर, जैसे रजिस्टर का ये एक पेज है। तो पूरी पॉलीमर के जो शॉर्ट नोट्स बने ना वो एक पेज के बने। कितने पेज के? एक पेज के बने। आप एक पेज में पूरी पॉलीमर के शॉर्ट नोट्स आ गए। और जिससे नेट के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? नेट के अंदर आएंगे 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन। इसका मतलब है आप एक बार लॉन्ग नोट्स आपने एक बार डिटेल में पढ़ा, उसके बाद मेन चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखी। अब आप इन शॉर्ट नोट्स को कंटिन्यू रिवाइज कर रहे हो तो एग्जाम का टाइम भी फटाफट रिवाइज होगा, क्योंकि एक ही तो पेज करना है। रिविजन करने में अब लगेगा, पॉलीमर को रिविजन करने में आपको 2 मिनट। कहने का मतलब है एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके साथ के साथ ये शॉर्ट नोट्स बना ले। अब पॉलीमर का जब आप रिवीजन करोगे, इसको कंटिन्यू आप रिवीजन कर रहे हो, 2 मिनट के अंदर पूरी पॉलीमर आपकी रिवाइज होगी। कितने? 2 मिनट के अंदर। अब आप सोचो जो सारे चैप्टर है आपके पूरा का पूरा सीएसआई नेट के सिलेबस के, जो कि इतना बड़ा सिलेबस होगा, उसके जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आधे रजिस्टर के अंदर आ जाएंगे। कितने में? आधे रजिस्टर के अंदर। और आधे रजिस्टर को रिवाइज करने में आपको कितना? आधा दिन लगेगा। आधा दिन मतलब एक दिन मान लो, एक दिन के अंदर अंदर आप पूरे सीएसआई नेट के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। उससे क्या होगा? कंटिन्यू आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी करते रहो, लास्ट में एग्जाम के जस्ट पहले भी आप पूरे के पूरे को रिवाइज कर सकते हो। उससे क्या होगा भाई, आप कभी भी किसी फॉर्मूले को नहीं भूलोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके साथ का साथ चल रही है तो कुल मिला के आपकी परमानेंट यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। भूलने का काम परमानेंट खत्म है। और इस कंडीशन में आपके सिलेक्शन के चांस 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक अब आपको ये भी अंदाजा लग गया होगा कि पढ़ते समय आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। इसका आप जरूर फॉलो करना, इससे आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। अब दोस्तों यदि आपको सीएसआई नेट केमिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप इस पार्ट को जरूर देखो। देखो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआई नेट और साथ के साथ गेट केमिस्ट्री का फुल ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, साथ के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। और सबसे बड़ी बात है इन कोर्सेज का फ्री ट्रायल में अवेलेबल है। मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, आपको यहाँ पर डायरेक्ट फुल कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन करो। और सबसे पहले फ्री ट्रायल ज्वाइन करके 5 दिनों तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर देखो। आप किसी भी चैप्टर को
का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, उसकी असाइनमेंट शीट सोल्व कर सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। और ये जब 5 दिन तक आप पढ़कर देख लोगे उसके बाद फिर आप फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फुल ऑनलाइन कोर्स की प्राइस हमने बिल्कुल ही अफोर्डेबल रखी है, नाम मात्र की प्राइस रखी है, और उस पर भी एक कूपन कोड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं HGC कोटा। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर और मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सपोज करो कि आपके कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इतनी कम प्राइस जो हमने रखी उसको भी आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपके लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स भी हमने दिया है। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी हमने ढेर सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, जिसके बेसिस पर आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो, इसमें जो बताया गया है टिप्स, आपको बहुत ही अच्छी लग गई होगी, और साथ के साथ आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उसके भी आए। और आप और भी डिटेल में जानकारी चाहते हो तो इसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिंक मिल जाएंगे। और फिर भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।